क्या अब सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा? कहा ही जा रहा है कि उपभोक्ता बहुत ज्यादा परेशान है, बिजली के बिल जहां आधे थे वहां अब दुगने आ गए। देखिए, ऐसा है कि भाजपा को नौटंकी करने की आदत पड़ गई है। इन्होंने पिछले 2 महीने में 3 आंदोलन किए हैं, जिसमें इनके 2 आंदोलन पहले फेल हो चुके हैं। 1-1 लाख लोग इकट्ठा करने की ये बात करते हैं, 2-4 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठे होते नहीं हैं। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि ये राजनीति कर रहे हैं। धरातल इनका खसक चुका है। ये देख रहे हैं कि हम लगातार हार रहे हैं, ना इनके महापौर बन रहे हैं, ना ये विधानसभा के उपचुनाव जीत रहे हैं, तो वो राजनीति करने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। हकीकत में सच्चाई ये है कि हमारी 4 साल की सरकार में 40 लाख से ज्यादा लोग इस पे लाभान्वित हो चुके हैं। हमने 2 बार बिजली बिल के दाम बढ़ाए हैं, एक बार 15 पैसा 30 पैसा। इन्होंने अपनी 15 साल की सरकार में 14 बार दाम बढ़ाए थे। तो ये किस मुंह से बात करेंगे? आज महंगाई की ये बात करते हैं। मजा तो तब आई जब आज क्रूड ऑयल के दाम लगातार पिछले 2 महीने से कम हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ये पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम करे? आज जो डीजल 60 रुपए मिलना चाहिए वो 107 रुपए में मिल रहा है। जो गैस 400-500 रुपए मिलनी चाहिए वो 1150 रुपए मिल रही है। उस पर ये बात नहीं करते। हमारे छत्तीसगढ़ में आज सैकड़ों ट्रेनें रद्द हो गई, उसके लिए ये बात नहीं कर रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, जो थोड़े बहुत भी बढ़ रहे हैं। आज केंद्र की मोदी सरकार ने ये एक नियम बना दिया कि आपको 10% आयातित कोयला खरीदना जरूरी है। अब वो जो विदेशी कोयला है वो 4 से 6 गुना महंगा है। अब आयातित कोयला खरीदना मतलब अडानी को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि वो आयातित कोयला विदेशी जो वो आपको अडानी से ही खरीदना पड़ेगा। ये उस पे बात नहीं करते। हमारा मनरेगा का पैसा हमको देते नहीं है, हमारा जीएसटी का पैसा हमको देते नहीं है। ये सिर्फ नौटंकी कर रहे, राजनीति कर रहे। सच्चाई ये है कि हमने 400 यूनिट तक के जो 400 यूनिट तक बिजली है उस पर हमने आधी छूट दी है, और उस छूट का लाभ माननीय श्रीचंद सुंदरानी जी को भी मिल रहा है। मैं तो ये बिजली बिल का सैंपल भी लेकर आया हूं, आप इसमें देखो, ये बिजली बिल है, इसमें साफ दिखता है कि आपको अभी तक कितना लाभ मिल चुका है। तो देखिए क्या होता है, झूठी बातें करना, झूठी नौटंकी करना, जनता को दिग्भ्रमित करना, उसका कोई इलाज नहीं है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम छत्तीसगढ़ के हितों के लिए लड़ रहे हैं और हमेशा हम लड़ते रहेंगे। ठीक है। पीएन सिंह सर, देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा ना कि भाजपा जो है वो नौटंकी कर रही है। सिंह साहब की बातों से वो बहुत विस्तृत बात उन्होंने कही, और बहुत एक शानदार बात, राजनीति से हटकर जो एक नॉलेज जो उनको सचिव रहने के नाते रहा, उसके चलते उन्होंने पूरा सार बता दिया, और यही सच्चाई है। और उन्होंने इनडायरेक्ट ये भी बता दिया कि 2003 में रेगुलेटरी कमीशन ने ये नियम बनाया था। तो आपको मालूम है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये उस समय उनको सोचना था कि हम ऐसा कोई नियम मत बनाए जिसको आगे चल के छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़े। देखिए, हमारी सरकार ने तो बेहतरीन काम किया। मैं सुंदरानी जी की बात से सहमत हूं कि हमको जरूर ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसमें थोड़ी राहत हम दे। तो राहत हम लगातार दे ही रहे। हमने किसानों को राहत दी ना 2640 देके, हमने आदिवासियों को राहत दी ना उनके वनोपज खरीद के। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए क्या होता है, ये ऐसी चीज है जिसपे किसी का बस नहीं चलता। आज आपके हाथ में था पर आप गैस के दाम बढ़ा दिए, आपके हाथ में था आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, आपके हाथ में था आप रोक। हम बात करते हैं बिजली की और आप बात करते हो गैस कनेक्शन की। अरे अभी तो परेशान छत्तीसगढ़ के लोग हैं। सरकार के हाथ में वो केंद्र सरकार जो 400 रुपए टन का फायदा अडानी को पहुंचा रही, उस पर रोक लगाना चाहिए। हमारी सरकार ने कोरोना था, हमने जनता का ध्यान रखा, 2 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं और हम जनता के हित के काम लगातार करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करती रहे। भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को उठाती है और उठाते रहेंगे। विपक्ष मोहन अग्रवाल जी बोलते हैं देखिए ये मुद्दा उठा, इसीलिए इसकी तकनीकी वजह पता चली कि क्यों इजाफा हुआ यहाँ पर। ठीक है, पीएन सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ और इसमें जानकारी ऐड करना चाह रहे हैं सर। देखिए, हम तो सिर्फ 2 ही चीज पूछना चाहते हैं जिससे साफ पता चल जाएगा कि ये राजनीति करते हैं। आप एक ही चीज बताइए, सुंदरानी जी सिर्फ ये चीज बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में 14 बार बिजली के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, और आज हम
कि भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है। अरे इंडस्ट्री से महंगी बिजली दे रहे हो भाई, घंटे से ज्यादा भाई उद्योग से महंगी बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हो आप, घरेलू उपभोक्ताओं को महंगी बिजली दे रहे हो उद्योगों के मुकाबले। हम तो लगातार जनता नहीं, ये कहाँ का न्याय है भैया? किसी भी राज्य में हमारी सरकार के भी आंकड़े निकाल, बिजली के दाम बढ़े, हमारी सरकार के समय में क्या बिजली के दर से आपकी सरकार के पहुंचाने का काम ये आपने एक रट लिया अदानी अंबानी के अलावा आपके पास क्या मुद्दा है? सस्ती है कि नहीं है? और छत्तीसगढ़ में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कांग्रेस पार्टी 2 सवालों का जवाब ये दे दें। अदानी और अंबानी से इतना प्रभावित हैं आप लोग कि हर मुद्दे में अदानी अंबानी और मोदी याद आते हैं आपको, इसके अलावा कुछ याद? भाई बिजली आयातित विदेशी कोयला अडानी ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सिंह साहब ने अभी स्पष्ट कर दिया, ट्रांसपोर्टिंग भी उसकी, विदेशी कोयला भी उसका, और ये पैसा भी केंद्र सरकार को फायदा पहुंचा रहा है। तो ये जो अडानी के इशारे पर चलने वाली केंद्र सरकार है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदार है आज बिजली महंगी होने की। उसके बावजूद भी हमारी सरकारों ने रेट नहीं बढ़ाया। इन्होंने तो 14 बार बढ़ा दिया 15 साल में, हमने कोरोना में बिल्कुल नहीं बढ़ाया, 2 बार हमने बढ़ाया 15 पैसा एक बार, और वो भी आप अभी भी रेट में डाले ना, अभी भी नहीं बढ़ा रहे, हम बढ़ाने ही नहीं चाहते। आप अगर उज्ज्वला गैस योजना 15 साल के कार्यकाल के दाम देख लें और आपके दाम देख लें, कितना अंतर पता चल जाएगा आपको। उस पर आपको बोलना चाहिए, यहाँ छत्तीसगढ़ की ट्रेनें रद्द हो गई, आप उस पर बोलना चाहिए, उस पर आप लोग। अरे आप पहले बिजली, कई अहम मसले हैं जिसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, लेकिन बिजली के जो बढ़े बिल हैं उससे सीधे सीधे असर यहाँ पर जनता पर पड़ रहा है। यहाँ पर